कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं ही मेरा राष्ट्र हूँ, मैं ही सबसे समझदार हूँ, मैं ही सबसे पॉपुलर हूँ, इस देश की आवाज़ मैं ही हूँ और मेरे लायक कोई आदमी नहीं है इस दुनिया के अंदर, और मैं ही कर सकता हूँ इस देश के लिए जो भी कर सकता हूँ। तो वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि किसी और को मौका मिले उस देश की सेवा करने का। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, वो जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिस तरह के बेंजामिन नेतन्याहू है, उसी तरह के कुछ कुछ लक्षण मेरे को नरेंद्र मोदी के अंदर भी दृष्टिगोचर से होते दिख रहे हैं बढ़ती उम्र के साथ। एक तरह का रिलक्टेंस है रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, एक तरह की मेक बिलीव रियलिटी किसी तरह से मान ली गई है कि जो पॉलिटिकल रियलिटी है यही सब्सटेंटिव रियलिटी है, इसके अलावा और कुछ मैटर ही नहीं करता। कि क्योंकि मैं चुनाव जीत के आ जाता हूँ और हर जगह मैं चुनाव जितवा देता हूँ, तो इसलिए ना मेरे जैसा कोई राजनेता है, और जब मैं ऐसा राजनेता हूँ तो मैं जनता की आवाज़ समझता हूँ, और क्योंकि मैं समझता हूँ तो मेरे को डिफाइन करने का अधिकार है कि विदेश नीति कैसी होगी। तो हम पहले ट्रम्प से करें, फिर ये करें, जो कुछ भी पाकिस्तान गए, जो कुछ भी ये करते हैं वो गट फीलिंग पे बेस्ड होता है। वही गट फीलिंग जो ना बार बार कहते हैं कि ये नॉन बायोलॉजिकल, डिवाइनली इंस्पायर्ड, और वो सत्य हो सकता है, मैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा। हर इंसान को अधिकार है कि वो अपने आप को डिवाइनली समझे, और हर इंसान को यह भी अधिकार है कि वो डिवाइनली इंस्पायर्ड समझे, और हर इंसान को यह भी अधिकार है कि डिवाइनली इंस्पायर्ड होने के बाद वो राष्ट्र की सेवा के लिए अपना सर्वस्व लगा दे। लेकिन उस अधिकार के साथ उसका जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व भी है ना, कि अगर वो नहीं काम कर रहा तो 2 स्टेज पीछे रख के यार आप करके देख लो जरा, मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे परिणाम, मैं CEO हूँ, मैं शिप का कैप्टन हूँ, मैंने एकदम से गलत जगह ले जाके बढ़ा दी, अपने शिप के अंदर छेद हो गया, थोड़ा सा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, अब आप चला लो। ये जिम्मेदारी है ना किसी की। अगर ये जिम्मेदारी पूरे करने के लिए है तब तो वो स्टेट्समैन है, वरना उसमें और वो मेयर जो करप्शन के अंदर उलझी हुई है और उसके बाद भी इस्तीफा नहीं दे रही है, उसमें फ़र्क नहीं है।